नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक विस्डम चैनल में, जहां हम सीखते हैं वो बातें जो आपकी ट्रेडिंग और सोच दोनों को नई दिशा देती हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ट्रेडिंग सिस्टम पर आप भरोसा करते हैं, क्या वो वाकई भरोसे लायक है? क्या वो सिर्फ एक आइडिया है या एक ऐसा स्ट्रक्चर जो मार्केट के हर उतार चढ़ाव में टिक सकता है? अक्सर नए ट्रेडर्स एक सिस्टम बना लेते हैं, कुछ इंडिकेटर्स जोड़ते हैं, चार्ट पर बैक टेस्ट कर लेते हैं और सोचते हैं अब सब सेट है। लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है। ट्रेडिंग में सिर्फ एक सिस्टम बनाना काफी नहीं होता, उसे सही ढंग से टेस्ट करना, फाइन ट्यून करना और लगातार इंप्रूव करते रहना उतना ही जरूरी होता है। आज का यह वीडियो सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड है, एक ऐसा रोड मैप जो आपको बताएगा कि कैसे अपने ट्रेडिंग सिस्टम को रियल मार्केट में टेस्ट किया जाए, उसकी कमजोरियों को पहचाना जाए और फिर उसे लगातार बेहतर बनाया जाए। हम इस सफर को 6 हिस्सों में समझेंगे, जहां हर हिस्सा पिछले से जुड़ा होगा और आपको धीरे धीरे एक प्रोफेशनल सिस्टम डेवलपर की सोच तक ले जाएगा। अगर आप ट्रेडिंग को सीरियसली लेते हैं और लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए एक मजबूत नींव रखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं उस पहले कदम से, जहां सिस्टम बनता नहीं बल्कि टेस्ट होता है। जब भी कोई ट्रेडिंग सीखना शुरू करता है, तो सबसे पहले वो एक सिस्टम बनाना चाहता है, कोई ऐसा तरीका जिससे मार्केट में लगातार मुनाफा हो सके। लोग इंटरनेट पर सर्च करते हैं, यूट्यूब वीडियो देखते हैं और फिर कुछ इंडिकेटर्स को मिलाकर एक सेटअप तैयार कर लेते हैं। जैसे ही 2-3 ट्रेड में प्रॉफिट मिल जाता है, उन्हें लगता है कि अब ये सिस्टम काम करता है। लेकिन असल सवाल यही है, क्या वाकई वो सिस्टम काम करता है? क्या वो लंबे समय तक टिकेगा? और सबसे अहम, क्या आपने उसे कभी सही तरीके से टेस्ट किया है? सिस्टम बनाना आसान है, लेकिन उस पर भरोसा तभी किया जा सकता है जब वो टेस्टिंग की कसौटी पर खरा उतरे। बहुत से ट्रेडर्स 1-2 बार के प्रॉफिट को देखकर उत्साहित हो जाते हैं और फिर उसी सिस्टम के भरोसे बड़ी रकम लगा देते हैं। लेकिन जब लगातार लॉस होते हैं, तो उन्हें लगता है कि मार्केट फेल है या उनकी किस्मत खराब है, जबकि सच ये है कि उन्होंने अपने सिस्टम को कभी सही तरीके से परखा ही नहीं था। ट्रेडिंग में सिर्फ स्ट्रैटेजी बनाना ही काफी नहीं होता, बल्कि ये जानना जरूरी होता है कि वो स्ट्रैटेजी किन परिस्थितियों में काम करती है और किन में नहीं। क्या आपने सोचा है कि आपका सिस्टम ट्रेंडिंग मार्केट में कैसे परफॉर्म करता है, या फिर साइडवेज मार्केट में उसका रिजल्ट कैसा होता है? क्या आपने कभी गौर किया है कि जब वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, तो आपका सिस्टम किस तरह रिएक्ट करता है? यहां से असली यात्रा शुरू होती है, एक ट्रेडिंग सिस्टम को समझने, परखने और धीरे धीरे सुधारने की। जब आप सिस्टम को गहराई से टेस्ट करते हैं, तभी आपको पता चलता है कि वह किन जगहों पर मजबूत है और किन बिंदुओं पर कमजोर। इसी समझ के आधार पर आप उसे बेहतर बना सकते हैं, ताकि जब असली पैसा लगे तो आप सिर्फ उम्मीद पर नहीं, एक मजबूत स्ट्रक्चर पर खड़े हों। अब सवाल ये है कि उस सिस्टम को परखने की शुरुआत कैसे की जाए और कौन सा पहला कदम है जिससे आप जान सकें कि आपका सिस्टम सिर्फ दिखने में अच्छा है या वाकई में ट्रेडिंग के मैदान में लड़ने के लिए तैयार है। अब हम बढ़ते हैं उस पहले स्टेज की ओर, जो हर प्रोफेशनल ट्रेडर की जर्नी का आधार होती है, बैक टेस्टिंग। यही वो प्रोसेस है जहां एक सिस्टम को उसके बीते हुए प्रदर्शन के आईने में देखा जाता है। चलिए अब हम उस आईने में झांकते हैं ताकि सच्चाई साफ दिखाई दे। जब आप किसी ट्रेडिंग सिस्टम को बैक टेस्ट करते हैं, तो आप दरअसल उस सिस्टम को इतिहास की कसौटी पर रखते हैं। आप उसे यह कह रहे होते हैं, अब बता तू अतीत में कितना टिक पाया होता। यही बैक टेस्टिंग है। ये वो प्रक्रिया है जहां हम अपने नियमों को पुराने डेटा पर लागू करते हैं और देखते हैं कि अगर हम उस समय उस सिस्टम से ट्रेड कर रहे होते तो क्या होता। मान लीजिए आपने एक सेटअप तैयार किया जिसमें आप तब बाय करते हैं जब RSI 30 से नीचे हो और प्राइस 20 डे मूविंग एवरेज को ऊपर की ओर क्रॉस करे। अब आप पिछले 5 या 10 साल के डेटा को उठाते हैं और उस पर यह नियम लगाते हैं। आप देखते हैं कि जब जब ये कंडीशन पूरी हुई, तब तब क्या हुआ। क्या प्राइस वाकई ऊपर गया या फिर यह सिग्नल झूठा निकला? बैक टेस्टिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको एक ठोस स्टैटिस्टिकल आधार देता है। आप जान पाते हैं कि आपके सिस्टम ने कितने ट्रेड दिए,
उनमें से कितने प्रॉफिट में गए और कितने लॉस में। इससे आपको सिर्फ एक इमेज नहीं मिलती, बल्कि एक पैटर्न दिखने लगता है, और यही पैटर्न डिसीजन लेने में मदद करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, बैक टेस्टिंग करते समय आपको पूरे डेटा पर भरोसे के साथ काम करना होता है, न कि चुनिंदा उदाहरणों पर। बहुत से नए ट्रेडर्स सिर्फ 2-3 चार्ट उठाकर अपने सिस्टम को सक्सेसफुल साबित करने लगते हैं। वे ये नहीं समझते कि एक सिस्टम की असली ताकत तब दिखती है जब आप उसे सैकड़ों बार टेस्ट करते हैं, अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग सिचुएशंस में। और सिर्फ रिजल्ट्स को देखना काफ़ी नहीं होता, आपको यह भी देखना होता है कि सिस्टम ने कब लॉस किया, क्यों किया, और उस लॉस के बाद अगला ट्रेड कैसा रहा। यह प्रक्रिया आपको एक गहरी समझ देती है, न सिर्फ सिस्टम की बल्कि खुद मार्केट की भी। अब सोचिए, अगर बैक टेस्टिंग में आपका सिस्टम लगातार अच्छा परफॉर्म करता है तो आपको एक आत्मविश्वास मिलेगा, लेकिन अगर रिजल्ट्स खराब आते हैं तो आपको सुधार का रास्ता दिखेगा। दोनों ही सिचुएशंस में आप आगे बढ़ते हैं। यही इस प्रोसेस की खूबसूरती है। ये नतीजे चाहे जैसे भी हों, आपको ट्रेडिंग के और करीब ले जाते हैं। लेकिन यहाँ एक और बात ध्यान देने लायक है, बैक टेस्टिंग भले ही ज़रूरी है, पर यह पूरी सच्चाई नहीं है। इसमें एक बहुत बड़ा हाइंडसाइट बायस छुपा होता है, यानी आप पहले से जान रहे होते हैं कि आगे क्या होने वाला है। इसलिए इसमें रियल टाइम का प्रेशर, इमोशन और मार्केट की अस्थिरता शामिल नहीं होती। अब सवाल उठता है, जब बैक टेस्टिंग से हमें सीमित जानकारी मिलती है तो फिर आगे क्या? जवाब है रियल टाइम टेस्टिंग, यानी फॉरवर्ड टेस्टिंग और पेपर ट्रेडिंग। वहीं से हमें असली अनुभव मिलेगा, जहां नतीजे भविष्य से नहीं बल्कि वर्तमान से आएंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं उस अगली स्टेज की ओर, जहां एक ट्रेडिंग सिस्टम को रियल वर्ल्ड की रोशनी में रखा जाता है, ताकि देखा जा सके वो केवल थ्योरी में सही है या असल में भी फायदेमंद है। अब तक आपने अपने ट्रेडिंग सिस्टम को अतीत के आईने में परखा, बैक टेस्टिंग के जरिए, लेकिन अब बारी है उसे वर्तमान में आजमाने की। उस माहौल में जहां हर पल कुछ नया होता है, जहां चार्ट का हर कैंडल अनिश्चितता से भरा होता है। यही है फॉरवर्ड टेस्टिंग। और जब आप बिना रियल पैसे लगाए ये प्रक्रिया करते हैं तो उसे हम कहते हैं पेपर ट्रेडिंग। फॉरवर्ड टेस्टिंग दरअसल एक प्रैक्टिकल रिहर्सल होती है। इसमें आप अपने सिस्टम के सारे नियमों को लाइव मार्केट में लागू करते हैं, लेकिन बिना कोई फाइनेंशियल रिस्क उठाए। आप हर उस सिग्नल को नोट करते हैं जो सिस्टम देता है, हर एंट्री और एग्जिट को रिकॉर्ड करते हैं जैसे मानो आपने असली ट्रेड लिया हो। फर्क बस इतना है कि यहाँ आप पैसा नहीं लगा रहे, लेकिन अनुभव वैसा ही महसूस कर रहे हैं जैसा एक रियल ट्रेड में होता है। पेपर ट्रेडिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहाँ से आपको अपने सिस्टम के व्यवहार का रियल टाइम अनुभव मिलता है। आप देख सकते हैं कि आपका सिस्टम सुबह की वॉलेटिलिटी में कैसा रिएक्ट करता है, न्यूज़ इवेंट्स के दौरान कितनी गलतियां करता है, और क्या वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के दबाव को झेल पाता है या नहीं। यहाँ एक और बेहद ज़रूरी चीज़ सामने आती है, आपकी खुद की इमोशनल प्रतिक्रिया। क्योंकि जब आप देख रहे होते हैं कि ट्रेड चल रहा है, तब चाहे आपने पैसा लगाया हो या नहीं, आपके भीतर एक बेचैनी उठती है। ये बेचैनी ही बताती है कि जब आप असली पैसे से ट्रेड करेंगे तो आपकी साइकोलॉजी कैसे रिएक्ट करेगी। पेपर ट्रेडिंग केवल सिस्टम की टेस्टिंग नहीं होती, ये आपके माइंडसेट की भी परीक्षा होती है। बहुत से लोग पेपर ट्रेडिंग को हल्के में लेते हैं। उन्हें लगता है कि बिना पैसे लगाए ट्रेड करना सिर्फ टाइम पास है, लेकिन असल में यही वो ज़रूरी कड़ी है जो एक आइडिया को हकीकत से जोड़ती है। यही वो जगह है जहां आप अपने सिस्टम की कमजोरियों को लाइव देख पाते हैं। कभी सिग्नल देर से आता है, कभी एग्जिट जल्द हो जाता है, कभी ज़्यादा ट्रेड मिलते हैं और कभी बिल्कुल भी नहीं। इन सब चीज़ों को आप नोट करते हैं, एनालाइज करते हैं और सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी बदलावों की लिस्ट तैयार करते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि पेपर ट्रेडिंग में आप एक ट्रेडर की तरह सोचते हैं, लेकिन नुकसान उठाए बिना। यह अनुभव आपको आत्मविश्वास भी देता है और विनम्रता भी। आत्मविश्वास इसलिए कि आप जानते हैं कि आपका सिस्टम लाइव मार्केट में कैसा काम करता है, और विनम्रता इसलिए कि आप समझ जाते हैं कि हर सिस्टम में खामियां होती हैं और उन्हें नज़रअंदाज करने की कीमत बहुत भारी पड़ सकती है।
अब जब आपके पास बैक टेस्टिंग का डेटा है और फॉरवर्ड टेस्टिंग का अनुभव, तो अगला कदम है एनालिसिस और सुधार। अब वक्त है अपने सिस्टम की गहराई से समीक्षा करने का, जानने का कि क्या बदलने की जरूरत है, कहां फाइन ट्यूनिंग हो सकती है और कैसे आप इसे और अधिक सटीक बना सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं उस बेहद जरूरी स्टेज की ओर, जहां एक साधारण सिस्टम को एक प्रोफेशनल टूल में बदला जाता है, एनालिसिस और इंप्रूवमेंट की तरफ। जब आपके पास बैक टेस्टिंग के नतीजे और फॉरवर्ड टेस्टिंग का अनुभव आ जाए, तब आप एक बहुत ही अहम स्टेज पर पहुंचते हैं, सिस्टम एनालिसिस की। यही वह मोड होता है जहां से सुधार की असली प्रक्रिया शुरू होती है। अब आपके पास सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि डेटा है, लाइव रिजल्ट्स हैं और उन सब के पीछे छुपे पैटर्न्स हैं। आपको बस इतना करना है कि उन पैटर्न्स को पढ़ना शुरू करें। ये वो वक्त होता है जब आप एक एक ट्रेड को खोल कर देखते हैं, हर एंट्री, हर एग्जिट और हर स्टॉप लॉस के पीछे की कहानी को समझते हैं। आपको ये देखना होता है कि किस तरह के सिग्नल काम कर रहे थे और किन स्थितियों में सिस्टम बार बार फेल हो रहा था। क्या वो एक खास टाइम फ्रेम पर खराब परफॉर्म कर रहा था? क्या किसी एक इंडिकेटर ने ज्यादा फॉल्स सिग्नल दिए, या फिर सिस्टम बहुत ज्यादा सिग्नल्स दे रहा था जिससे ओवर ट्रेडिंग हो रही थी? अब आप छोटे छोटे बदलाव करने लगते हैं, लेकिन ये बदलाव कोई अंदाजे से नहीं, बल्कि डेटा के आधार पर होते हैं। जैसे आप RSI की सेटिंग को 30 से घटाकर 25 करते हैं, या मूविंग एवरेज की अवधि को 20 दिन से बढ़ाकर 50 दिन करते हैं। ये बदलाव धीरे धीरे सिस्टम को शार्प और रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में सबसे जरूरी बात होती है धैर्य, क्योंकि ये सुधार एक ही बार में नहीं होते, ये कई दौर में होते हैं। कई बार बैक टेस्टिंग और फॉरवर्ड टेस्टिंग दोबारा करनी पड़ती है। कभी कभी आपको लगेगा कि सिस्टम में बहुत ज्यादा गड़बड़ है और आप सब कुछ बदल देना चाहते हैं, लेकिन वहीं आपको खुद को रोकना होता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर वही होता है जो जानता है कि कब सिस्टम को एडजस्ट करना है और कब सिर्फ कुछ वक्त का इंतजार करना है। आप सिर्फ परफॉर्मेंस पर नहीं, बल्कि कंसिस्टेंसी पर भी ध्यान देते हैं। क्या आपका सिस्टम लगातार एक जैसा रिजल्ट दे रहा है? क्या वो ट्रेंडिंग और साइडवेज दोनों मार्केट में कुछ हद तक टिक पा रहा है? और यहाँ एक और जरूरी बात सामने आती है, सिस्टम में बदलाव करते समय आपको अपने ट्रेडिंग गोल्स का भी ध्यान रखना होता है। क्या आप शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए बना रहे हैं या स्विंग ट्रेड्स के लिए? क्या आपकी प्राथमिकता हाई विन रेट है या बेहतर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो? ये सारी बातें तय करती हैं कि सिस्टम को किस दिशा में फाइन ट्यून किया जाएगा। जब ये सुधार होता है, तो आपका ट्रेडिंग सिस्टम एक साधारण आइडिया से ऊपर उठकर एक प्रोफेशनल फ्रेमवर्क बन जाता है। अब आप सिर्फ चार्ट्स पर भरोसा नहीं करते, बल्कि उन नियमों पर भी भरोसा करते हैं जो आपने खुद बनाए और टेस्ट किए हैं। और यही विश्वास आपको आने वाले हर ट्रेड में एक मजबूत मानसिक स्थिति देता है। लेकिन अभी एक कड़ी बाकी है। अब जब सिस्टम बेहतर हो चुका है, तो उसे एक सख्त फॉर्मेट में बांधना जरूरी है। यानी हर नियम को साफ साफ लिखना, एक्शन प्लान तैयार करना और यह तय करना कि किस परिस्थिति में आपको क्या करना है। क्योंकि ट्रेडिंग का असली मुकाबला तब शुरू होता है जब डिसिप्लिन की कसौटी पर खुद को टटोलना पड़ता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं उस स्टेज की ओर जहां सिस्टम के हर नियम को कागज पर उतारा जाता है, एक ठोस एक्शन प्लान के साथ। जब आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम को परख लेते हैं, उसके कमजोर और मजबूत पहलुओं को समझ लेते हैं और उसमें जरूरी सुधार कर लेते हैं, तो अब वक्त होता है उसे ठोस रूप देने का। एक ऐसा रूप जो केवल आपके दिमाग में घूमता हुआ कोई विचार नहीं हो, बल्कि एक लिखित ढांचा हो, एक्शन प्लान की शक्ल में। यहां से आप सिस्टम को सिर्फ टेस्ट नहीं करते, अब आप उसे फॉलो करने के लिए तैयार होते हैं। अब आपके लिए सबसे पहला काम होता है हर नियम को स्पष्ट और बिना किसी भ्रम के कागज पर उतारना। जैसे कि आप कब ट्रेड लेंगे, कौन से इंडिकेटर का कौन सा स्तर सिग्नल देगा, स्टॉप लॉस कितना होगा, टारगेट क्या रहेगा और किस परिस्थिति में ट्रेड नहीं लिया जाएगा। इन सभी बातों को आपको एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट की तरह तैयार करना होता है, ताकि जब आप ट्रेड करने बैठें तो आपको किसी चीज के बारे में दोबारा सोचना ना पड़े। यही प्रोसेस आपको डिसिप्लिन की ओर ले जाता है। अब आपके पास एक ट्रेडिंग जर्नल होता है जिसमें न सिर्फ आपके ट्रेड्स दर्ज होते हैं, बल्कि हर फैसले का आधार भी लिखा होता है।
आप बिना इमोशन के ट्रेड करते हैं क्योंकि आपको पहले से ही मालूम होता है कि क्या करना है। आप रूल्स पर टिके रहते हैं और यही टिके रहना एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सबसे बड़ी पहचान है। यहाँ एक बात और बेहद ज़रूरी है, इस एक्शन प्लान को सिर्फ बनाना ही काफ़ी नहीं, उसे बार बार पढ़ना, समझना और उसमें विश्वास बनाए रखना भी ज़रूरी है। क्योंकि जब मार्केट आपके खिलाफ जाएगा, जब लॉस होंगे, तब आपको अपने सिस्टम पर भरोसा बनाए रखना होगा। और वो भरोसा तभी आएगा जब आपके नियम स्पष्ट और मजबूत होंगे। कभी कभी ट्रेडिंग का असली युद्ध चार्ट्स पर नहीं, बल्कि आपके मन के भीतर लड़ा जाता है। वहाँ डर होता है, लालच होता है और सबसे बड़ा दुश्मन संदेह होता है। लेकिन जब आपके पास एक पक्का सिस्टम होता है, एक साफ सुथरा एक्शन प्लान होता है, तो आप उस युद्ध में अकेले नहीं होते। आपके पास आपकी योजना होती है और एक योजनाबद्ध ट्रेडर कभी भी अपने लक्ष्य से भटकता नहीं। अब आप उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां आप सिर्फ सोचने वाले नहीं, बल्कि करने वाले बन चुके हैं। आपके पास अब एक ऐसा सिस्टम है जिसे आपने खुद डिजाइन किया है, टेस्ट किया है, सुधार किया है और अब उसे एक्शन में लाने के लिए तैयार भी हैं। लेकिन एक आखिरी स्टेप अभी बाकी है। सिस्टम बन गया, नियम तय हो गए, प्लान तैयार हो गया। अब जरूरत है उसे लगातार मॉनिटर करने की, समय समय पर रिव्यू करने की और बदलती मार्केट के अनुसार उसे अपडेट करते रहने की। क्योंकि बाजार कभी स्थिर नहीं होता और एक सफल ट्रेडर वही है जो खुद को मार्केट के साथ बदलता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं उस आखिरी पड़ाव की ओर जहां सिस्टम को जिंदा रखा जाता है, लगातार निगरानी, समीक्षा और अपग्रेडेशन के जरिए। अब आप उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां आपका ट्रेडिंग सिस्टम तैयार है। आपने उसे गहराई से टेस्ट किया, उसकी खामियों को पहचाना, जरूरी बदलाव किए और फिर एक ठोस एक्शन प्लान भी बना लिया। लेकिन यहीं रुक जाना एक बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि मार्केट कभी स्थिर नहीं रहता। उसकी चाल बदलती रहती है, उसके ट्रेंड्स, उसकी वॉलेटिलिटी, यहाँ तक कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी वक्त के साथ बदलती है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपका सिस्टम लंबे समय तक टिके, तो आपको उसे जिंदा रखना होगा, लगातार निगरानी, समीक्षा और सुधार के जरिए। एक सिस्टम को जिंदा रखने का मतलब है कि आप उसे समय समय पर रिव्यू करते रहें। हर हफ्ते, हर महीने या कम से कम हर तिमाही आप अपने ट्रेड्स की एनालिसिस करें। देखें कि क्या अब भी वही रूल्स अच्छा काम कर रहे हैं या मार्केट में कुछ नया बदलाव आ गया है जो आपके सेटअप को प्रभावित कर रहा है। अगर आप आंख मूंद कर सिर्फ पुराने डेटा के भरोसे ट्रेड करते रहेंगे, तो एक ना एक दिन आपका सिस्टम आउटडेटेड हो जाएगा। और मार्केट में आउटडेटेड सिस्टम से ट्रेड करना मतलब है अपने पैसे को धीरे धीरे मिट्टी में डालना। यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि बदलाव सिर्फ तब करें जब आपको डेटा के जरिए उसकी ज़रूरत समझ आए। बहुत से ट्रेडर्स हर छोटे लॉस के बाद अपना सिस्टम बदल देते हैं, जिससे वे कभी किसी एक स्ट्रक्चर पर टिक ही नहीं पाते। लेकिन एक समझदार ट्रेडर जानता है कि सुधार करने का सही समय वही होता है जब आप एक पैटर्न देख पाएं, एक स्थायी समस्या पकड़ पाएं। तभी आप सही दिशा में बदलाव कर सकते हैं। इसी के साथ आपको यह भी समझना होगा कि सिस्टम सिर्फ टेक्निकल स्ट्रक्चर नहीं होता, बल्कि यह आपके माइंडसेट का भी विस्तार होता है। जब आप अपने सिस्टम में बदलाव करते हैं, तो आप अपने सोचने के तरीके को भी अपडेट कर रहे होते हैं। इसलिए हर सिस्टम रिव्यू आपके ट्रेडिंग माइंड की एक नई परत खोलता है। आप खुद को बेहतर समझते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और फिर उन्हें सुधारने की दिशा में कदम उठाते हैं। यही असली ग्रोथ होती है। आपके पास चाहे जितना अच्छा सिस्टम क्यों ना हो, अगर आप उसे मॉनिटर नहीं करते, उसे बेहतर नहीं बनाते, तो वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा। और यही वजह है कि दुनिया के बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी अपने सिस्टम की लगातार समीक्षा करते हैं, चाहे उन्होंने उसे सालों पहले क्यों न बनाया हो। इस तरह एक सफल ट्रेडिंग सिस्टम बनाना एक दिन का काम नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, सोचने से शुरू होकर टेस्टिंग, सुधार, एक्शन प्लान और फिर नियमित निगरानी तक जाती है। और जब आप इस चक्र को समझ जाते हैं, उसे अपनाते हैं और उस पर भरोसा करते हैं, तब आप एक रियल ट्रेडर बनते हैं। ऐसा ट्रेडर जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि सीखने, समझने और लगातार बेहतर बनने के लिए ट्रेड करता है। तो अब वक्त है अपने सिस्टम को एक नए नजरिए से देखने का।
अगर आपने अब तक सिर्फ चार्ट्स देखे हैं तो अब सिस्टम के पीछे की सोच को भी समझिए। अगर आपने सिर्फ सिग्नल्स पर भरोसा किया है तो अब सिस्टम के व्यवहार को भी जांचिए। और अगर आप ट्रेडिंग को गंभीरता से लेना चाहते हैं तो आज से ही इस पूरी प्रक्रिया को अपनाइए, टेस्टिंग से लेकर निगरानी तक। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि आप अपने सिस्टम को किस तरह से टेस्ट और इम्प्रूव करते हैं। ऐसे ही और गहराई से समझाने वाले वीडियो के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ ट्रेडिंग सिर्फ एक स्किल नहीं, एक समर्पण है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, टिके रहिए और आगे बढ़ते रहिए।